हेलो गाइस, आप अगर केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने ये सवाल जरूर पूछा होगा कि क्यों कुछ सॉल्वेंट पानी में सोल्यूबल है और क्यों कुछ सॉल्वेंट पानी में सोल्यूबल नहीं है। इसके पीछे का आंसर हमें अक्सर यही लगता है कि डेंसिटी का वेरिएशन की वजह से ऐसा होता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोल्यूबिलिटी का और डेंसिटी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अगर इसके पीछे का कारण आपको जानना है कि क्यों कुछ सॉल्वेंट पानी में सोल्यूबल होते हैं और क्यों कुछ सॉल्वेंट पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो में मैंने पूरा फंडा क्लियर किया है कि क्यों कुछ सॉल्वेंट पानी में मिसिबल है और क्यों नहीं है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल फार्माकेम इंडस्ट्रियल ज्ञान। मैं हूं दीपक कुमार, आपके साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट एंड तक। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके वीडियो का पिक्चर क्वालिटी अगर लो होगा तो प्लीज़ उसे हाई कर लीजिए, क्योंकि मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी जो समझाना है वो लिख के रखा है और पूरा लिख के रखा है कि कोई भी पॉइंट छूटे ना और आपको क्लियर दिखे और आपका फंडा प्रॉपर क्लियर हो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो गाइस, कोई भी सॉल्वेंट पानी में मिसिबल है या पानी में मिसिबल नहीं है, ये डिपेंड करता है उस सॉल्वेंट की पोलैरिटी पे। तो पोलैरिटी के दो टाइप से, एक है पोलर और एक है नॉन पोलर। आइए स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोलर और नॉन पोलर का 3 डेफिनेशन मैंने लिखा है। इससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा, एग्जैक्ट क्लियरिटी मिल जाएगी कि कौन सा सॉल्वेंट पोलर है और कौन सा सॉल्वेंट नॉन पोलर है, यानी कि कौन सा सॉल्वेंट पानी में मिसिबल है और कौन सा सॉल्वेंट पानी में मिसिबल नहीं है। और उसके साथ साथ हम एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, आपका पिक्चर का क्वालिटी थोड़ा हाई कर दीजिए। तो गाइस, पोलर का पहला डेफिनेशन देखते हैं। द मॉलिक्यूल हैज पजेस इवन इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस एट अपोजिट एंड कॉल्ड एज पोलर। गाइस, इसका मतलब ऐसा है कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री में, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस अनइवन है, अनइक्वल है अपोजिट एंड पे, तो उस सॉल्वेंट को, उस मॉलिक्यूल को बोला जाएगा पोलर। मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में है और नेगेटिव चार्ज अलग डायरेक्शन में है, लेकिन ये इकट्ठा अलग साइड में है और ये अकेला अलग साइड में है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये पूरे मॉलिक्यूल पर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोलता है, द मॉलिक्यूल हैज पजेस अनइवन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन कुछ इधर है और कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर है, कुछ नेगेटिव चार्जेस इधर है, अनइवन है, इक्वल नहीं है। ऐसे टाइम में किसी भी मॉलिक्यूल का चार्ज अनइवन रहेगा, अनइक्वल रहेगा, तो उस मॉलिक्यूल को बोला जाएगा पोलर। और ऐसे ही सॉल्वेंट जो होते हैं जिनमें इस तरह की घटना होती है, उसी सॉल्वेंट को बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। दूसरा डेफिनेशन है पोलर का, द डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल टू 0 और मोर देन 0.5 कॉल्ड एज पोलर। जिस किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट अगर 0 नहीं है, और 0 तो नहीं है लेकिन 0.5 से ऊपर है, उसी सॉल्वेंट को, उसी मॉलिक्यूल को बोलेंगे पोलर। और पोलर का तीसरा डेफिनेशन है, द मॉलिक्यूल्स आर वाटर सोल्यूबल। जो भी मॉलिक्यूल, जो भी सॉल्वेंट अगर पानी में सोल्यूबल है, पानी में मिसिबल है, तो वो सभी है पोलर। तो दोस्तों, आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि कोई भी सॉल्वेंट पानी में मिसिबल इसलिए होता है क्योंकि वो पोलर होता है, यानी कि उसके चार्ज अनइवन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अनइक्वल होते हैं, उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है और 0.5 से ऊपर होता है। उसी सॉल्वेंट को बोलते हैं वाटर मिसिबल और उसी को बोलते हैं पोलर। फंडा क्लियर? आशा करता हूं आपको पोलैरिटी समझ में आ गया। तो अभी देखते हैं जस्ट इसका अपोजिट नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या है? जस्ट पोलर का अपोजिट। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। नॉन पोलर का पहला डेफिनेशन क्या है? द मॉलिक्यूल हैज पजेस इवन इक्वल इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस एट अपोजिट साइड, अपोजिट एंड कॉल्ड एज नॉन पोलर। अपोजिट साइड में क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अपोजिट एंड में दो फंक्शनल ग्रुप अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, दो एटम अलग अलग हो सकते हैं या पॉली एटॉमिक हो सकते हैं। मान लो कि एक मॉलिक्यूल है, इसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है और अपोजिट में 4 एंड पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसका जो भी केमिकल बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इस मॉलिक्यूल पर कोई भी चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सब इवन, यानी कि इक्वली स्प्रेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उस पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, इवन इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस है, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है।
तो इस टाइम पर इस सॉल्वेंट को, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं नॉन पोलर, कॉल्ड एज नॉन पोलर। अभी नॉन पोलर का देखते हैं दूसरा डेफिनेशन। द डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0 और लेस देन 0.5 कॉल्ड एज पोलर। यहाँ पर क्या था, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं था और 0.5 के ऊपर था, लेकिन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 रहेगा बट 0.5 के नीचे रहेगा, उसी को बोलेंगे नॉन पोलर। अभी देखते हैं तीसरा डेफिनेशन नॉन पोलर का। द मॉलिक्यूल आर वाटर नॉन सोल्यूबल, जो पानी में सोल्यूबल नहीं है उन सभी मॉलिक्यूल्स को, उन सभी सॉल्वेंट को बोलेंगे नॉन पोलर। तो यहाँ पर आपका फंडा क्लियर हो गया कि कौन सा सॉल्वेंट पानी में सोल्यूबल होता है और कौन सा सॉल्वेंट पानी में सोल्यूबल नहीं होता है। दोस्तों आगे हम देखेंगे 10 एग्जाम्पल, जिससे आपका फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सॉल्वेंट पानी में मिसिबल है और कौन सा नहीं है। आज के बाद अगर किसी ने पूछा कि कोई भी सॉल्वेंट पानी में मिसिबल होता है या नहीं होता है, वो डिपेंड करता है उसकी पोलैरिटी पे। जो पोलर है वो वाटर सोल्यूबल है, जो नॉन पोलर है वो वाटर नॉन सोल्यूबल है। डेंसिटी का और सोल्यूबिलिटी का कोई भी लेना देना नहीं है। गाइस आपको बता दूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सॉल्वेंट में अगर नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हालाइड एटम जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन अगर ये आ रहे हैं तो वो लगभग सभी पोलर होंगे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं मिथेनॉल का। मिथेनॉल में एक अल्कोहल ग्रुप है और दूसरा अल्किल ग्रुप है। अल्किल क्या है, किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो अल्किल हो जाएगा। तो अल्किल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोक्साइड से यानी कि अल्कोहल से कम है, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अल्कोहल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में ऑलरेडी 2 लोन पेयर अवेलेबल है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो अपना डेफिनेशन बोल रहा है कि अनइवन इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस अगर उसमें है तो उसको बोला जाएगा पोलर। तो ये फाइनल हो गया कि मिथेनॉल ये पोलर सॉल्वेंट है। उसका डाइपोल मोमेंट देखते हैं 1.7 है, वो भी बोल रहा है कि 0 से नहीं होना चाहिए, 0.5 से ऊपर होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि उसका डाइपोल मोमेंट 1.7 है और ये पोलर सॉल्वेंट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं टोल्यूइन का। टोल्यूइन के अंदर जो भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इनकी स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री के कारण वो सभी चार्ज को कैंसिल करते हैं, इसीलिए टोल्यूइन नॉन पोलर है। और टोल्यूइन का डाइपोल मोमेंट है 0.35, जिनका भी 0.5 से नीचे है डाइपोल मोमेंट, वो सभी नॉन पोलर है, पानी में नॉन सोल्यूबल है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं एमडीसी। एमडीसी के अंदर एक कार्बन एटम है, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन एटम है। इनकी स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री में ऐसा है कि जो 2 बॉन्ड है क्लोरीन, हाइड्रोजन और कार्बन के अंदर, वो 2 बॉन्ड के जो चार्जेस है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री के कारण कैंसिल नहीं होते हैं। इसके कारण वहां पर पार्शियली चार्ज रह जाता है, इसलिए एमडीसी पार्शियल पोलर सॉल्वेंट है, पार्शियल पोलर सॉल्वेंट है। और ये पार्शियली पानी में वाटर सोल्यूबल है। आप बोलेंगे कि एमडीसी तो पानी में सोल्यूबल नहीं है, बट एमडीसी पार्शियली पानी में सोल्यूबल है। जैसे 25 डिग्री पर उसका टेम्परेचर होगा तो उसमें 1 लीटर एमडीसी के पीछे 15 ग्राम जितना पानी उसमें सोल्यूबल रह जाता है, यानी कि पानी उसमें सोल्यूबल हो सकता है, क्योंकि वहां पर पार्शियल पोलर एमडीसी है इसलिए। और जैसे जैसे एमडीसी का टेम्परेचर अप करते जाएंगे यानी कि बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उसमें से पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। और जैसे जैसे एमडीसी का टेम्परेचर डाउन करते जाएंगे, 0 के ओर ले जाएंगे, वैसे वैसे एमडीसी में पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते चला जाएगा। यानी कि जितना टेम्परेचर डाउन होगा उतना एमडीसी में पानी ज़्यादा सोल्यूबल होगा, और एमडीसी का टेम्परेचर जितना हाई होगा उतना पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। और एमडीसी का टेम्परेचर 40 डिग्री जैसे हो जाएगा, यानी कि वो वेपर स्टेट में जब चला जाएगा, तो वहाँ पर 1 ग्राम जितना ही 1 लीटर एमडीसी के पीछे पानी उसमें सोल्यूबल रह सकता है। आज तक आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एमडीसी पानी में सोल्यूबल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। एमडीसी पानी में पार्शियल सोल्यूबल है और पार्शियल पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं है। फंडा क्लियर कर लो कि एमडीसी ये पार्शियल पोलर है और पार्शियल वाटर सोल्यूबल है। चौथा एग्जांपल है एसीटोन। एसीटोन के अंदर एक ऑक्सीजन है, उस पर ऑलरेडी 2 लोन पेयर अवेलेबल है, इसलिए वहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और सराउंडिंग में नियरेस्ट में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये अनइक्वल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इस पर डेवलप हो गया, तो ये पोलर है। और उसका
डाइपोल मोमेंट है 2.88, यानी कि ये क्लियर हो गया कि एसीटोन ये पोलर सॉल्वेंट है और ये एसीटोन ये पानी में मिसिबल भी है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो उसी से आपको पता चल जाएगा। पांचवा एग्जांपल देखते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसके स्ट्रक्चर में ही ऑक्सीजन है। मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और हैलाइड आइटम है तो वो लगभग पोलर मॉलिक्यूल होंगे। तो THF के अंदर एक ऑक्सीजन है, पहले ही बताया कि उस पर 2 इलेक्ट्रॉनिक पेयर अवेलेबल है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और सराउंडिंग में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अनइक्वल हो गए तो वो पोलर सॉल्वेंट हो गया और उसका डाइपोल मोमेंट भी 0.5 से ऊपर है, यानी कि वो पोलर सॉल्वेंट है। छठा एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री ऐसी है कि उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम है उनके अंदर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होने देते हैं, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है और उसका डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट 0 है। सेवंथ एग्जांपल है बेंजीन का। बेंजीन के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर जो साइक्लोहेक्सेन का है, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री है, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होने दिया जाता है, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है और उसका डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट 0 है और दोनों साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन पानी में सोल्यूबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं IPA, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। मैंने पहले ही बोला कि जिस किसी में भी ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन होगा वो सभी पोलर होंगे, तो आंखें मूंद के बोल देना है कि ये पोलर सॉल्वेंट है। उसका डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट 1.65 है और ये पानी में सोल्यूबल है। नेक्स्ट एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो हमें कहने को मजबूर कर देगा कि ये पोलर सॉल्वेंट है। उसका क्लोरीन और हाइड्रोजन एटम है, उसमें क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वह पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। HCl भी पानी में ऑलमोस्ट सोल्यूबल है। लास्ट एग्जांपल है वाटर का। वाटर ऑलमोस्ट पोलर है। उसकी स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री ऐसी है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए पानी ये पोलर सॉल्वेंट है। उसका डाइपोल मोमेंट मोर देन 0.5 है, 4.08 उसका डाइपोल मोमेंट है। तो आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक था, पानी में सोल्यूबल क्यों होते हैं सॉल्वेंट और पानी में सोल्यूबल क्यों नहीं होते हैं सॉल्वेंट, इन्हीं को केमिस्ट्री की भाषा में पोलर और नॉन पोलर कहा जाता है। और आज का जो टॉपिक था आपको समझाने का, आशा करता हूँ कि आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा और आपके प्रॉपर दिमाग में बैठ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।